हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो ये वीडियो है ये रिलेटेड है हमारी पीरियड्स से। तो पीरियड्स के थ्रू ही आज अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जानकारी हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे कुछ और वीडियोस में भी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीरियड्स के बारे में। तो पीरियड्स गर्ल्स जो मेरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आपकी टीनेज स्टार्ट हो चुकी है तो मे बी कुछ गर्ल्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पीरियड स्टार्ट हो चुके होंगे एंड कुछ के स्टार्ट होने वाले होंगे। तो ये जो वीडियो है गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि कौन किस तरीके से किन चीज़ों से होकर निकलता है और किस एज में निकलता है। तो जब टीनेज स्टार्ट होती है तो गर्ल्स की बॉडी जो होती है, हमारी जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके साथ ही पीरियड्स भी स्टार्ट होने लगते हैं। पीरियड्स स्टार्ट होता है किसी को 12, 13 तो किसी को 14 की एज में आके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो पीरियड्स क्या है, आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीरियड्स क्या है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स पीरियड क्या है। जो डॉक्टर्स हैं ना, इनके अकॉर्डिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है जो ये लोग बोलते हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, अनमेरिड डॉक्टर्स का यही मानना होता है। द पीरियड्स क्या होते हैं, वीपिंग ऑफ डिसअपॉइंटेड यूट्रस इज अ पीरियड। यानी कि जब जो यूट्रस है, यूट्रस में से ही पूरी क्लीनिंग होती है 28 डेज़ की, वो जब सर्विक्स में से होकर बाहर आती है वो हमारा पीरियड होता है। सर्विक्स में से होकर बाहर क्या आता है, उसमें से हमारा म्यूकस आता है, ब्लड आता है, कुछ टिश्यूज़ आते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, पीरियड होता है। उसी से हम पहचानते हैं पीरियड है। तो वीपिंग ऑफ डिसअपॉइंटेड यूट्रस इज़ अ पीरियड कैसे है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि ये जो यूट्रस होता है ना, ये चाहता है कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं। प्रेग्नेंट हो जाएं क्यों? वो अपनी प्रेगनेंसी को मैच्योर करने के लिए 28 डेज तक यूट्रस को खूब सारा खाना खिलाता पिलाता है, उसको खूब सारा पोषण देता है। लेकिन जब आफ्टर 28 डेज प्रेगनेंसी नहीं आती है तो ये क्या करता है, गुस्से में आके सब कुछ बाहर फेंक देता है। और जो चीज़ें बाहर फेंकता है वो क्या करता है, वो सब कुछ, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती तो पीरियड्स आते हैं। जब ये पता होगा काफ़ी सारे लोगों को कि जब प्रेगनेंसी हमारी कंफर्म होती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, बेबी कंसीव होता है, तो उसके बाद जो पीरियड्स होते हैं उन पर एक स्टॉप लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो पीरियड टाइम होता है उस टाइम पे भी, और जो सारा हमारा खाना पीना होता है वो सब कुछ, जो न्यूट्रिशन होता है वो यूट्रस को मिलता है। क्योंकि जब 9 मंथ तक बेबी पेट में होता है, बेबी जब यूट्रस में होता है तो उसको वहीं से सारा खाना पीना मिलता है, तो वो बाहर शरीर से कुछ भी नहीं आता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो यूट्रस है वो हम सभी का सबसे पहला घर होता है। यस, यूट्रस इज आवर फर्स्ट हाउस। हम सभी सबसे पहले यूट्रस में आए थे, तो यूट्रस हमारा पहला घर हुआ। ठीक है, तो पीरियड के बारे में पता चला, पीरियड किस तरीके से आता है। तो पीरियड्स आए हमारे। अब हम ये जानेंगे कि जो पीरियड्स है इसमें कुछ गर्ल्स को, सभी को नहीं होता, कुछ को थोड़ा कम होता है, कुछ को थोड़ा ज़्यादा होता है, बट हाँ पेन तो होता है। किसी मंथ में इतना ज़्यादा नहीं होता तो किसी मंथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये जो पेन होता है, ये पेन क्यों होता है? कुछ लोगों के अंदर मिथ है। ये मिथ्स कुछ इस तरीके से है कि वो बोलते हैं कि हमारा ब्लड बहुत गंदा हो चुका है इसलिए ये पीरियड इस तरीके से आ रहा है, गंदा गंदा सा आ रहा है, या फिर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, हमें कुछ डिजीज़ हो सकती है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो उनके लिए क्लियर कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको आपके साइकिल के अकॉर्डिंग पीरियड्स आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट, वो बहुत अच्छी बात है। आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। वो जो ब्लड आता है एट द टाइम ऑफ पीरियड, वो उसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया, उसमें ब्लड होता है, म्यूकस होता है और टिश्यूज़ होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस आपको पता है जब यूट्रस में बेबी होता है तो वो जो बम्प होता है वो कितना बड़ा हो जाता है। बाद में जब बेबी बाहर आ जाता है तो वो फिर से इसी तरीके से सिकुड़ के और अंदर चला जाता है, यानी कि पेट ऑटोमेटिकली जहाँ था वहीं एडजस्ट हो जाता है। तो ये जो यूट्रस है जस्ट लाइक अ बलून, वो पहले छोटा होता है, फिर जैसे उसके अंदर बेबी आता है तो फूलता चला जाता है और काफ़ी उसकी शेप बड़ी हो जाती है। देन आफ्टर बेबी जब डिलीवरी हो जाती है तो वो फिर से उसी साइज में आके एडजस्ट हो जाता है। तो जब पीरियड होता है,
पीरियड टाइम आता है। तो बात हमने कर ली कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो पीरियड आता है 28 डेज, आफ्टर 28 डेज पीरियड कंटिन्यू आता रहता है। तो जस्ट लाइक हमारा जो ये फेस है, इसे मान लेते हैं हम क्या है, ये यूट्रस है। एंड जो ये नेक है, फेस के बाद ये नेक छोटी हो गई, तो ये क्या है, ये सर्विक्स है। यानी कि ये जो यूट्रस है, इसका जो माउथ होता है, जहाँ से ये निकलता है, जो होल होता है, एक छेद होता है, वो सर्विक्स होता है। और वो एक बहुत छोटी सी जगह होती है जिसमें से होकर के यूट्रस का पूरा जो इसके अंदर टिश्यूज़ हैं और ब्लड है, ये जो बाहर फेंकता है म्यूकस को, वो सब कुछ उस छोटे से छेद में से होकर बाहर आना होता है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स जब यूट्रस खुद को क्लीन करता है तो उसमें जो ब्लड, टिश्यूज़ और म्यूकस वो जब बाहर आता है तो उसको स्पीड देने के लिए हमारी बॉडी में हार्मोन्स एंड कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि सक्रीट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसको स्पीड देने के लिए सक्रीट होते हैं, जिससे कि इफेक्टिवली जो सारी गंदगी होती है वो सब कुछ बाहर आती है। तो ये जो हार्मोन एंड केमिकल्स होते हैं, ये उसको स्पीड देने के लिए यूट्रस को नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पीरियड क्रम्स होते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ दिन का साइकिल होता है, 3 to 5 डेज़ का, किसी को ओनली 3 डेज़ ही होता है, किसी को पीरियड्स और जो स्पीडली जो ब्लीडिंग होती है वो स्टार्टिंग 1st और 2nd डे ही होती है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको नेचर से मिला हुआ है, जो आगे जाकर आप जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जैसी चीज़ को फील कर पाते हैं, जो इतनी खूबसूरत सी एक फीलिंग होती है, आप उसको फील कर पाते हैं। अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो इन फ्यूचर आप उस खूबसूरती को आप फील ही नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी समझ में आ चुका है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या आपका खून गंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी मिथ्स हैं, आप इनसे बाहर आइए। और जब आप एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको अपनी बॉडी के बारे में कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही बॉडी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को हम आगे के कुछ वीडियोज़ में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।